ऐसे उस अटेंडर की मदद से उस एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर हासिल कर लेता है किशोर वर्मा। उसके बाद किशोर वर्मा वापस लौटकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। मेरी बात को यकीन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? वो मेरा ही है। मुझे मेरे बेटों ने दिया था। मैं उसे बेच रहा तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आते ही उसकी आवाज से सुनकर बड़े गुस्से में उसे देखते हुए किशोर वर्मा कांस्टेबल से पूछता है कि उसकी दिक्कत क्या है। ये एक पान शॉप में नेकलेस बेचते हुए मिला था सर हमें। सवाल पूछने पर उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। तभी गले तक भरकर पी रखा हुआ वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से शराब के पैसे मांगने पर ना देने पर अपनी बहू के गहने उठाकर बेचने के लिए निकला है। ये कहता है। वो सब सुनकर किशोर वर्मा कांस्टेबल से उसके बेटे को बुलवाता है। ऐसे आए हुए उस बेटे का नाम किट्टू है। किट्टू घबराते हुए जवाब देने पर किशोर वर्मा को उस पर शक होता है और वो उससे विस्तार में बात करता है। फिर भी वो उसी का है कहकर जवाब नहीं देता है। तब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। अब मारना बंद कीजिए, मैं सच बताता हूँ। ये नेकलेस मुझे एक महिला के लाश में मिला था। एक दिन जब मैं काम पर गया था तब ये क्लच के गले में था। ये जिसने भी तुम्हें ये काम करने को कहा है, जल्दी से मुझे उसका नंबर दे दो। ऐसे वो नंबर लेने के बाद किशोर और भी हैरान हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसने पहले अटेंडर के पास जो नंबर लिया था वो और किट्टू के पास से जो नंबर मिला है वो सब एक ही थे। उसके बाद किट्टू को लेकर सीधे हरी के घर जाता है किशोर वर्मा। हरी के परिवार वाले नहीं है, किसी रिश्तेदार के शादी में गए हैं। आने में अभी 4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को हरी के बारे में अच्छे से पूछता है किशोर वर्मा। हरी एक साधारण सा एम्बुलेंस ड्राइवर है और एक साधारण जिंदगी गुजरता है, लेकिन अचानक से उसकी किस्मत ही बदल गई है। वो देखो, बातों में ही आ रहा है हरी। झट से उसकी ओर देखता है किशोर। तभी कार से उतारकर आता है हरी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मिस्टर हरी। सुना है तुम एम्बुलेंस में पेशेंट से ज्यादा लाशों को लेकर जा रहे हो। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तुम्हारे ही दोस्त ने बताया था। सारी बात तो अब तुम्हें ही बताना है। वो बातें सुनकर कैसे भी करके वहाँ से बचाकर भागने की कोशिश करता है हरी, लेकिन पुलिस वाले पकड़कर अच्छे से पूछते ही डर कर सब मान लेता है। ये सब हमने ही किया है, लेकिन ये सब हमसे करवाने वाला कोई और है सर जी। वो कौन है और कैसा दिखता है ये बात हमें भी नहीं जानते हैं। वो कौन है ये जानने के लिए एक योजना बनाता है किशोर वर्मा। चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ऐसे कहकर डराते ही जो कहा जाएगा वो करेंगे कहकर सर हिलाते हैं दोनों। उसके बाद किशोर के कहने पर अपने बॉस को फोन करके हरी, बॉस हमें एक और बढ़िया सा लश मिली है बॉस। लश पर ढेर सारे गहने भी है, क्या कहते हो? हरी की उन बातों पर पूरा विश्वास करने वाला वो बॉस जल्द से जल्द उस बॉडी को लेकर आने को कहता है। उसके बाद किट्टू और हरी को इस्तेमाल करके एक जिंदा व्यक्ति को बक्से में बंद कर हरी और किट्टू के साथ किशोर भी एक काम वाले की तरह एम्बुलेंस में बैठकर कहां तक जाएंगे कहकर देखता है। ऐसे वो लाश वाला बक्सा एम्बुलेंस से दूसरी वैन में जाकर
वहां एक प्राइवेट लैब में जाता है। वहां पर बैच बदलकर गया हुआ किशोर वहां पर हो रहे लाशों के व्यापार को देखकर हैरान हो जाता है। उन सब के बॉस को देखने के लिए गया हुआ किशोर उसे देखकर और भी हैरान हो जाता है। कांस्टेबल वीरा, तुम, ये सब तुम्हारा किया दारा है? हमारे साथी रहकर इतना बड़ा कांड कर रहे हो? ऐसे कहते हुए गुस्से में वीरा के पास जाता है किशोर। बाहर से उसकी बातें सुन रही बैकअप टीम आकर वहां पर काम कर रहे सभी लोगों को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। इतने दिन हमने जिसके लिए काम किया वो एक पुलिस वाला है, हमें सुधारने वाला पुलिस वाला ही पीछे से हमसे ऐसा काम करवाएगा तो इसमें हमारी क्या गलती है हरी भाई? कब्रिस्तान से लाशें कैसे गायब हो रही है, इस बात से परेशान किशोर वर्मा उन चोरों को किसी भी तरह पकड़ने के लिए एक छोटा बच्चा जैसे टॉफी को घूरता है। वर्मा वैसे बैठ जाता है। उस केस के पुराने क्लूज को लेकर लाशें जहां जहां से गायब हुई है वहां पर एक बार और जाकर देखता है। कोई छोटा सा सुराग जो गलती से छूट गया होगा सोचकर देखता है। इतनी जांच करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आया है कि ये सब एक ही गैंग का काम है, लेकिन वो गैंग यही का है या कहीं और से आया है ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए किशोर उस गांव में काफी पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती है और ऐसे भी सोचकर देखता है कि कहीं वो चोर लश के बक्सों में से कीमती सामान तो नहीं निकल रहे हैं ना? ऐसे कहते हुए आसपास की सभी पान शॉप, ज्वेलरी शॉप्स और कीमती सामान खरीदने वाले हर किसी को चेतावनी देकर हर धर्म के कब्रिस्तान के पास अपनी सारी पुलिस फोर्स लगा देता है इंस्पेक्टर किशोर वर्मा। कब्रिस्तान में चोरी कौन सा मूर्ख करता है? हमें इन भूतों के बीच ड्यूटी दे दी। उस कब्रिस्तान का वातावरण देखकर उस कांस्टेबल को डर की वजह से बुखार हो जाता है। उसे कब्रिस्तान में भूत नजर आ रहे हैं कहकर डर से बिस्तर पकड़ लेता है। उसे देखकर दूसरे लोग भी डरने लगते हैं और अगले दिन से कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं आते हैं। माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर जी, दूसरे कांस्टेबल की तरह से मैं भी डर से उठ नहीं पाया तो मेरे परिवार की ख्याल रखने के लिए और कोई नहीं है। ऐसे हर कोई अपनी तरफ से एक एक बहाना सुनाकर काम से पीछे हटने पर किशोर के पास उस काम को रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इतने में उसी महीने में और 3 लाशें गायब होती है। आखिर तुम पुलिस वाले क्या कर रहे हो? हर रोज लाशें गायब हो रही है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी याद भी है या नहीं? ऐसे वहाँ पर रहने वाले लोग अपना दुख दर्द बताकर झगड़ा करने लगते हैं। उस वजह से इंस्पेक्टर किशोर वर्मा पर बड़े अधिकारियों का जोर पड़ने लगता है। उसी समय में किशोर वर्मा को एक अखबार में एक बहुत ही आकर्षित आर्टिकल नजर आता है। वो आर्टिकल कॉलेज में होने वाले एक एनाटॉमी के बारे में ऐसा था। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के क्लासेस में समझाने के लिए डेड बॉडीज नहीं मिल रही है। अक्सर हॉस्पिटल्स में होने वाली अनजान लाशों को बच्चों के मेडिकल कॉलेज में ही भेज देता है, वो भी सरकार की मंजूरी से। उससे पहले कोई भी न तो डेड बॉडी को हाथ लगा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। ये असंभव है। ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्यादा होने की वजह से आसपास के लाशें क्लासरूम्स में कम पड़ रही है कहकर उन्हें सिर्फ थियरी क्लासेस बोल रहे हैं। इसलिए मेडिकल काउंसिल वाले जोर पकड़कर सवाल कर रहे हैं कहकर
पढ़ता रहता है इंस्पेक्टर किशोर वर्मा। तब उसे दिमाग में ये बात जाती है और वो सरकारी कॉलेज से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज को जाने वाली लाशों के बारे में जान करता है। मैंने बहुत से कॉलेजेस के बारे में जानकारी निकाली है। कोई भी अपने रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये बात साफ है। अब मैदान में उतरने का समय आ गया है। ऐसे कहते हुए वो एक पुलिस वाला है। ये पहचान छुपाकर एक आम इंसान की तरह जाकर मेडिकल कॉलेज के बच्चों से बात करता है। कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी लाशें आ रहे हैं कहकर। ऐसे उस पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि कब्रिस्तान से गायब होने वाले लाशें 2 दिन में 3 प्राइवेट कॉलेजेस में एक लाश हर महीने जा रहा है। उसके बाद भैंस बदलकर उन कॉलेजेस में से एक कॉलेज के मॉर्चरी में जाता है किशोर वर्मा और वहाँ के अटेंडर से अच्छा बर्ताव करके। मैं भी दूसरे प्राइवेट कॉलेज से आ रहा हूँ बड़े भाई। हमारी एनाटॉमी क्लासेस के लिए लक्ष्य बिल्कुल भी बस नहीं हो रहा है। कोई सोर्स हो तो बता सकते हो ना? हमारी तरह से अच्छा लाभ दिला सकता हूँ तुम्हें। ऐसे उसे जरा सा भी शक हुए बिना बहुत अच्छे से बात करता है किशोर। उसका भी फायदा होगा ये बात सुनकर। उसे जो पता है वो बताने के लिए सामने आता है अटेंडर। वो सब बातें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एक एम्बुलेंस आती रहती है। उसमें डेड बॉडीज होती है। कैसे, क्या और कौन, ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। उसके बाद और थोड़ी जानकारी मिलती है इंस्पेक्टर किशोर वर्मा को। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।